तो क्वेश्चन को अब विलंब यहां से अब विलंब नहीं करता हूं और लेकर चलता हूं क्वेश्चन पहला। ठीक है, और क्वेश्चन रहा आपका ये, गैंग या मैट्रिक्स क्या है। यहां उत्तर आपका दिया हुआ है, क्या बोल रहा है देखिए, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे लोहा के अयस्क हेमाटाइट है ना में गैंग के रूप में सिलिका दैट मींस SiO2 उपस्थित रहता है। जैसे देखिएगा, हेमाटाइट का सूत्र जो होता मुन्ना वो होता है Fe2O3 है ना .2H2O होता है। और इसमें जो होता है अशुद्धि के रूप में बात करें, गैंग के रूप में बात करें ना, गैंग के रूप में बात करें तो इसमें होता है क्या चीज, SiO2 संलग्न होता है ना। क्या होता है, SiO2 संलग्न होता है मुन्ना। और SiO2 का मीन क्या होता है ये जान ले, SiO2 संलग्न होता है जिसको आप बालू कहते हो। क्या कहते हो, बालू, सेंड कहते हो मुन्ना। ठीक है ना, फिर से एक बार सुन लो क्या बोले, जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक हमसे बातें करो कि सर आप बताते रहिए, और हम बताने के लिए तैयार हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं भागने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या चीज कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे लोहा के अयस्क में, लोहा के अयस्क हेमाटाइट में गैंग के रूप में सिलिका दैट मींस की SiO2 उपस्थित रहता है। क्या समझ में आया सब लोगों को, ये प्रश्न आया हुआ है जी। एक बार आप लोग फिर से सुन लो, तब उसके बाद मैं माइक ऑन कराता हूं। ठीक है, तब मजा आएगा। फिर क्या बोला मुन्ना कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से सुनना रे, कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या। अब इसको क्या होता है कि इसमें लोहा के अयस्क हेमाटाइट है, जो सूत्र ये होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबरिया के लिए ये। ठीक है ना, लोहा के अयस्क हेमाटाइट है और इस हेमाटाइट में अशुद्धि के रूप में, गैंग के रूप में क्या होता, बालू होता है। क्या सबको समझ में आ गई, शाबाश धन्यवाद। चलिए आगे चलता हूं, माइक को ऑन कराते हैं और बोलना चाहते हैं तो बोलिए आप लोग, क्या कोई डेफिनेशन बोल सकता है तो बोलो भाई, बोलिए आंसर। शाम हो गई कार बोल रहे तो नहीं, अरे क्या बात बाबू, अरे यार मेरे दिल के टुकड़े हो जिगर के, कैसे मैं बोल दूंगा, आप लोगों से गुस्सा कैसे, नाराज कैसे हो सकता हूँ ये बात कहाँ से समझ सोच ली आप हैं? मेरे हर्ट हो आप लोग, और हर्ट जानते हो क्या होता है हैं? अरे मेरे जिगर के टुकड़ा कैसे कर दिया तूने, याद है सर, बोल देंगे। कंफर्म ना, सर जी आगे बढ़ सर जाएगा। कंफर्म है सर, ये बोल देंगे, बोल देंगे। अरे कोई एक बोलेगा तब ना भैया। जाता है सर। अच्छा अच्छा, हाथ उठाया तो कौन उठाया भाई, क्या नाम है, हाथ उठाया तो कोई बोलने वाला है। अब बढ़िया से बोलना, आराम से देखते हैं कैसे सुनाता है। कोई है हाथ उठाया, अमित कुमार जी बोलिए, अमित कुमार जी बोलिए, आर के गुप्ता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता, ज्वरनाशक यानी एंटीबायोटिक्स क्या है, ज्वरनाशक एंटीबायोटिक्स क्या है। कहता है वैसे औषधि या रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग शारीरिक ताप अर्थात उच्च ज्वर को कम करने में किया जाता है, ज्वरनाशक कहलाता है। जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल तथा क्या लिखा है, फेन है ना, फेन एसिटिन, ये सभी क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी,
ये सब बुखार को कम करने में। ज्वर का मतलब होता है बुखार कम करना। ज्वर मतलब क्या होता है? बुखार। का होला बाबू? बुखार होला भैया, है ना। और बुखार में का होला? शारीरिक तापमान जो होता है, शारीरिक तापमान जो होता है वो क्या होता है? यानी बढ़ जाता है। तो भर से कपनी लग जाला, बढ़ जाता है। तो लागल असन बबुआ कांपे थर थर, है ना। दांत मार लगल खट खट, वैसे जैसे खटखटाने लगता है दांत। समझ में आया क्या बोला? कि वैसे औषधि या रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग शारीरिक तापमान, है ना, यानी शारीरिक ताप, है ना, अर्थात ज्वर को कम करने में उपयोग किया जाता है। ज्वर नाशक दवा यानी एंटीपायरेटिक्स कहलाता है, जिसको बुखार कम करने वाला दवा। अगर ना आई तो इसे बोल दिया जाए कि बुखार कम करे खातिर जवन दवाई इस्तेमाल कल जाई उहे कहाला काती ज्वर नाशक यानी बुखार नाशक कहाल हुए। जैसे में मुन्ना एस्प्रिन, सबसे बेहतर पैरासीटामोल जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले बउए, आ एगो लिख ले में फेन एसिटिन, फेन एसिटिन। ये सब क्या है मुन्ना? ज्वर नाशक है। क्या याद हो गई कि एक दो बार और बोल दूं? बोल मेरे प्रिय विद्यार्थी, बोलो। हाँ ठीक है, पैरासीटामोल सही है वर्षा। क्या फिर से बोल दूं? एक बार बोलना भैया। जी सर जी। मिला ले। क्या बोला? कि वैसे औषधि या रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग शारीरिक ताप अर्थात ज्वर को कम करने में, बुखार को कम करने में उपयोग किया जाता है, ज्वर नाशक कहलाता है। जैसे एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, और इन क्या है? इन ये देखिए क्या है? फेन एसिटिन है। क्या है? हाँ, फेन एसिटिन है। ये सभी दवाइयां किस में काम करेंगे? बुखार को कम करने में करेंगे। क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थी? अच्छा अच्छा, क्या आगे बढ़े हम? बोलो बाबू, चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। सब VVI प्रश्न चल रहा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि से है मुन्ना। ठीक है ना? तो तुम्हें क्या लगता है रुद्रों का ब्रह्मास्त्र फेल नहीं करेगा? चल जाएगा तो बिना फेल छोड़ेगा नहीं। ठीक है, बढ़िया के। चल आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, जरा देख तो क्या आ गया। ये रहा, कह रहा है कि नाइट्रोजन NCl का निर्माण करता है जबकि NCl5 का निर्माण नहीं करता है। क्यों? उत्तर ये दे रहा है, नाइट्रोजन NCl3 का निर्माण करता है जबकि NCl5 का निर्माण नहीं करता है। क्योंकि नाइट्रोजन के आकार छोटा होने के कारण क्या होते हैं? इसमें रिक्त d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, इसलिए NCl3 का निर्माण करता है परंतु NCl5 का निर्माण नहीं करता है। फिर से एक बार सुन लो क्या बोला मैंने। ये बोला कि नाइट्रोजन NCl3 का निर्माण करता है जबकि NCl5 का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आकार छोटा होने के कारण इसमें रिक्त d ऑर्बिटल, खाली d यानी कक्षक कह सकते हो, नहीं पाया जाता है। यानी मतलब खाली d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण NCl3 का निर्माण करता है। नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड का निर्माण करेगा, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड का निर्माण करेगा, बट नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड का निर्माण नहीं करता है। बोलिए मुन्ना, क्या कोई प्रॉब्लम है मेरे बंधु? बोल भैया, क्या कोई प्रॉब्लम है? सबकी PDF वेबसाइट पर डाल दूंगा। चलिए देवव्रत जी, अरे जब सर तक एक याद सवाल नहीं। अपना बताइए मैं। क्या बाबू? हेलो सर, एगो हाँ सवाल बोलिए। बा सर। अभी जो इथाइन में सर का अभी जो चल रहा है चलने दो, बीच में डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? उतना बड़ा टाइम नहीं है, 11 सवाल लेकर आया हूँ, 40 मिनट की टाइम है। व्हाट्सएप पर विदा करना, व्हाट्सएप से डायरेक्टली बात करना, ओके? ठीक है, प्रणाम। एक के चलते मैंने यहाँ देख रहा हूँ बाबू कितने लोग जुड़े हुए हैं ना।
सबको लेकर चलनी है मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो ये याद करो, ठीक है। सवाल जो होगी व्हाट्सएप से डायरेक्टली बात करना हमसे। कह रहा है क्या, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। नाइट्रोजन NCl3 का निर्माण करता है, यानी नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का निर्माण करेगा, परंतु NCl5 का निर्माण नहीं करेगा। क्यों? तो बोलेंगे यही बात है कि नाइट्रोजन ट्राइहाइलाइड मतलब नाइट्रोजन NCl3 का निर्माण करता है, जबकि NCl5 का नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आकार छोटा होने के कारण रिक्त d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। क्या? रिक्त d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या करता है, यही कारण है कि नाइट्रोजन केवल NCl3 का निर्माण करता है और NCl5 का निर्माण नहीं करता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन आ गया, क्या होता है जब, में क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। तो उत्तर दे रहा है क्या, कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस बनता है। और ये आप लोग जानते हैं कि ये मीथेन गैस जो होता है कहां बनता है, यही है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जो कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। क्लियर है मुन्ना? तो सोडियम एसीटेट की सूत्र क्या होती है, सबसे पहले ये जानना होगा। तो देखो, ये देखिएगा आप लोग, तो इसका होता है CH3 एसीटेट का हो गया, और इसमें लगा दिया सोडियम, तो बन गया सोडियम एसीटेट। को हम क्या करेंगे, सोडा, सोडा को कहते हैं NaOH कहते हैं मुन्ना, क्या कहते हैं, NaOH कहते हैं। और लाइम, लाइम को कहते हैं CaO, है ना, लाइम को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड लाइम हो गया। लाइम माने चूना होता है, कली चूना। और जब इसको हॉट करोगे तो इस ससुरा यहां से कट के ई पूरा, यहां से पूरा ई कट के क्या होगा, बाहरी निकल जाएगा। रुक 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 रुक, वेट कर मुन्ना, रुक जाइए थोड़ा सा। यहां पर इसको हम लिख लेते हैं, तब उसके बाद यहां थोड़ी सी हम आप लोग को देखो, यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं। तो देख क्या हो गया, यहां एगो C है, और देख H कितना हो रहा है, जरा गौर करना। एगो 3 गो H यहां पर है, और एगो H यहां मिल गया, कुल मिला के H कितना हो गया, 4 गो CH4 मीथेन गैस बन गया। और ससुरा निकलने वाला कौन है, एगो सोडियम 2 गो हो गया। तो लिखेंगे हम Na2 लिखेंगे इसको। और उसके बाद देखो, यहां देखो एगो कार्बन 2 गो, देखो यहां ऑक्सीजन 2 गो है, एगो यहां है 3 गो, तो क्या निकल गया, CNA2CO3 निकल गया। यही होता है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, नाम है, क्या नाम है, सोडियम एसीटेट है मुन्ना, एसिड है ना, टेट है। ये है सोडा, और ये बन गया आपका मेथेन गैस बन गया मुन्ना। चल, क्या सबको समझ में आई, क्या बोल, कहां से देख रही हो, थोड़ा सर अभिक्रिया की तरफ फिर से नहीं समझ, हाँ यहाँ से मोर में जाकर ना, अब क्या करूं, चैट, हाँ बोलिए मुन्ना, फिर से बोल दूं, अभिक्रिया का फिर से, हाँ बिल्कुल बताता हूँ, देखिए फिर से बताता, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए फिर से बताता हूँ, घबराइए मत। देख, फिर से एक बार घबरा मत मुन्ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरे प्रिय विद्यार्थी बोल रहा हूँ, आपकी चैट देख रहा हूँ। देखिए सोडियम एसीटेट का सूत्र आप लोग जानते हो, देखो एसीटेट का सूत्र क्या है, देख तो CH3COO एसीटेट आयन बोलते हो, बोल एसीटेट बोलते हो इतना को ना, क्या बोलते हो, एसीटेट बोलते हो। इसमें मैंने जोड़ दिया सोडियम, तो ये सूत्र में क्या हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया। और इस सोडियम एसीटेट में मैं सोडा को डाल दिया, NaOH को डाल दिया, है ना। NaOH को डालने के बाद मैंने क्या है, लाइम के साथ हॉट कर दिया। तो लाइम के साथ हॉट किए तो इसमें हुआ क्या घटना, जरा देख, यहां से पूरा ये काट कर निकाल देता हूं। तो देखो यहां से एगो कार्बन और 3 गो हाइड्रोजन, एगो यहां हाइड्रोजन है, कुल मिला के कितना हाइड्रोजन मिल गया कार्बन के साथ, तो CH3 बन गया। अब प्लस में सॉरी CH4, माफ करना, क्या बन गया, CH4 बन गया। ये आपका क्या बन गया मुन्ना, CH4 बन गया, क्या बन गया बोलो, CH4 बन गया। और CH4 यहां मैं लिख देता हूं CH4, कहां से, जरा गौर कर,
एक कार्बन यहां डाल दिया, 3 हाइड्रोजन और एक यहां हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब प्लस यहां से निकाल देता हूं, अब कितना, एक सोडियम, 2 सोडियम निकाल दिया तो Na2 हो गई। उसके बाद यहां देख, एक कार्बन, तो एक कार्बन रख ले यहां पर, 1 2 3 ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन निकाल ले, बनकर तैयार हो गया। चल सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ सर। क्लियर हो गया ना? ये प्रश्न तुम्हारी हाँ, बरहवीं सर। के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी याद कर ले, कई बार, 2-3 बार, ठीक है? कई बार आया ठीक है है सर। सर। 2-3 बार। सर, तो क्या clear बोला हो गया। है ना, फिर से सुन लो। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन गैस, और ये मीथेन गैस। रिएक्शन के साथ। चल आगे चलो, यस सर। नेक्स्ट। हाँ सर। ये रही क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि जल सामान्य अवस्था में तरल है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्यों? इसका उत्तर देख क्या बोल रहा है। उत्तर बोल रहे, ये बातें आपसे क्या बोल रहे हैं, कि जल सामान्य अवस्था में तरल है जबकि H2S गैस है। कि क्या कारण है, क्योंकि जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जबकि जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया क्या? कोई भी अगर यौगिक तुम्हारा अगर द्रव अवस्था में है तो उसमें ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी उसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, ठीक है? तो जो जिसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा वो क्या बनाएगा, तुम्हें देगा क्या चीज, वो तरल रहेगा। जैसे एग्जांपल उठाता हूं और देख, जैसे कोई पूछेगा कि अमोनिया तरल है जबकि PH3 गैस है, अमोनिया लिक्विड है जबकि ये गैस है, अमोनिया क्या है, लिक्विड है, अमोनिया लिक्विड है जबकि ये गैस है, HF लिक्विड है, HF का मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है, लिक्विड है, जबकि HCl गैस है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा, H बॉन्डिंग के कारण, H बॉन्डिंग के कारण पाया जाता है। H बॉन्डिंग के कारण क्या बाबू, H बॉन्डिंग है ना, यानी H बंधन ये बनाएगा दोनों सब ये, जबकि ये H बॉन्डिंग बनाता है। क्लियर हो गया क्या? बोलो मुन्ना, क्लियर है? जी सर। बिल्कुल। चलिए फिर से एक बार गौर देते हैं। जल यानी सामान्य अवस्था में तरल है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्योंकि जल क्या होते, जल के अणु हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जबकि H2S हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। क्लियर हो गया? बोलो सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाए मेरे प्रिय विद्यार्थी। यस सर। यस सर। ओके क्लियर है। ठीक है। 3 क्वेश्चन का उत्तर यहां मैंने दे डाला। चौथा ये रहा आपका, क्या है, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम, फिर दोबारा आ गया क्वेश्चन ये। चलो कोई बात नहीं, रिपीटेशन हो गई मुन्ना। क्वेश्चन मैं बढ़ाता हूं इसको आगे, ठीक है? आगे बढ़ाता हूं मुन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीटेड हो गई, ठीक है? देखता हूं अगला क्वेश्चन। मीथेन बनाता है। हाँ बिल्कुल, मीथेन गैस बनाता है। अब आगे ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ये कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है? तो यहाँ उत्तर दे रहा है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोले आप लोगों ने, बिल्कुल सही बोले मेरे प्रिय विद्यार्थी। एसिटिलीन गैस 12वीं एग्जाम में पूछा हुआ है, जरा गौर करना। कैल्शियम कार्बाइड की सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो, है ना? क्या होता है कैल्शियम कार्बाइड की सूत्र क्या होता है, ये पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना? उसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों से। तो कैल्शियम कार्बाइड की सूत्र जो होता है, तो ऐसे देखो क्या होता है, CaC2 होता है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, और उसके बाद हम कैल्शियम लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहां पर हम जल डाल देते हैं। जल डालते के क्रम में क्या होता है, घबराइएगा मत इसको, तो ये क्या हो जाता है, इसमें कन्वर्ट ऐसे हो जाएगा। यहां इस प्रकार से मैं लिखता हूं HC ट्रिपल बॉन्ड, तोड़कर दिखाता हूं, घबराएंगे नहीं, ठीक है? और उसके बाद निकल जाता है CaOH के होल ट्वाइस बाहर निकल जाता है। अब कैसे, जरा गौर करेंगे, वहां 2 से गुणा होता है, देखिए कैसे, सुनिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, उसके बाद में ये कैल्शियम रहा,
इधर मैं ऑक्सीजन कर देता हूं, इधर मैं H2 को कर देता हूं, ठीक है। और H2 में कंडीशनली ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दिया जाए, यहां पर 2 से गुणा कर लिया जाए, तो 4 हाइड्रोजन हो गई, 2 ऑक्सीजन हो गया। मैं यहां से काटने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से देखिए ऐसे ऐसे काट रहा हूं, तो इसको एक और टर्म में लिखो, यहां पर 2 हो गई, तो यहां इसको हम करते हैं क्या, एगो H को यहां से बाहर कर लेते हैं, ये वाला, इसमें से 4 गो में से, ध्यान देना फिर से, चाहे इसमें रहने दो, इस ऑक्सीजन को ले लो, चाहे इसको यहां से ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान से मुन्ना, फिर से एक बार, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओ रुक जाइए, ओ लिख सकता हूं, 2 हो गया, H2 इंटू H2 लिख सकता हूं, बोल किसी को शक है इसमें, फिर से देख लो क्या हो रहा है, फिर से एक बार देखो मैं क्या कर रहा हूं, जरा गौर करना, यानी OH2 है ना, यानी जिसको बोलते हो H2O, यहां से देख, कोई दिक्कत है, खाली पलटा हूं, बोल किसी को दिक्कत है, H2O को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जरा तीर देख, इस H2O को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, यस सर। ओके जा सकता है। इसमें 2 से गुणा कर दो, कितना ऑक्सीजन हुआ मेरे को बता खाली, यस सर। 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन हुई, देख 2 ऑक्सीजन, यहाँ देख 1 ऑक्सीजन रखा, दूसरा ऑक्सीजन रखा, और 2 हाइड्रोजन रखा, बोलो 2 हाइड्रोजन इस ससुरी के दे दो, 2 हाइड्रोजन इनको दे दो, इनको 2 हाइड्रोजन दे दिया, आग जाएगा फिर। बोल हो गया, 2 को दिया तो देख यहाँ पे आ गया, फिर से एक बार देख क्या हो रहा है, कि 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इसको दे, डबल बॉन्ड वाले को दे दिया, क्या बोलना, बुझोगे गुरुजी। अच्छा रुक जाओ सर एक बार फिर से। अरे भैया से कर रहा हूँ, रुक वेट कर थोड़ा सा, बैंड कितनी होगी यहाँ बजना, 1 2 3, एक और बंधन रहेगा, रुक जाओगे, एक और बंधन रहेगा, 3 रहेगा, 3 का 3 रहता है, ठीक है, देखना फिर से एक बार देख इसको, यहां से जरा गौर कर, सुनो सब लोग देख, ध्यान से देख फटाफट, ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड के शत्रु हो गई, ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड, अब देख क्या हो रहा है, हम लिख रहा हूं ऐसे H2O डॉट H2O, कोई दिक्कत है बोल ले, यहां से गुणा करने के बाद हुआ, नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से काट ले इसको, ऐसे यहां से काट ले, रेड पेन लगाता हूं, रुक जाओ वेट कर, रेड पेन लगाया और यहां से मैं इसको कट कर लेता हूं, देख कौन कट कर रहा हूं, अब इसको यहां बुला दे, एगो पिछवाड़ा में दे दे, एगो हेने से दे दे, बोल हो गया, तो देगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे देखना रे, वैसे मत देख, ऐसे देखा, पंचुचुर अब दिखाई ना दे बसन, समझ में आ गई, हो गई ले, अरे बोल ना बबुआ, अब देख, अब देख एकरे कहला, देख 2 गो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन यहाँ बचल, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को मैं कॉमन करके OH के होल ट्वाइस लिख सकता हूं, बोलना, तो क्या हो जाएगा OH के होल ट्वाइस, बोलना, क्लियर अब हो गया, कैसे हुआ ना, अब रिएक्शन में दिक्कत नहीं ना, बोल, चल ठीक है, क्या बोला कि जब सोडियम यहाँ क्या कर रहा है, कि जब कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा, बोल, एसिटिलीन गैस मिलेगा, अगली क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगला 8वां क्वेश्चन तो कर दे रहे हैं, जी हाँ, अब देखिए आ गया, फिर अब देखो क्वेश्चन आगे, क्या होता है जब एसिटिलीन गैस को लाल तप्त नली से होकर गुजारा जाएगा, यानी मतलब क्या है, नलिया को हीट कर देना है, सुनिए देखो क्या करना है, नलिया को हीट करना है मुन्ना, बिल्कुल देखते हैं, देखो लाल तप्त नली से होकर गुजारना है, तो लाल, कोई बात नहीं घबराइए मत, बोलने दीजिए बोलने वाले को बोलने दीजिए बाबू, पढ़ लिया सर पहले, कोई बात नहीं मुन्ना, ठीक है चल, बढ़िया, देख भाई ई का बा, एकरा के हीट करके लाल कर देले बड़सन, का के लिए बड़सन लाल, आ एकरे से का करे के बा, ई ससुरी के C2 आ H2 के घुसा देवे भाई से होके, समझ में आवता का करे के बा ना, ऐसे घुसा देना है, जब घुसाओगे ना तो ये कंडीशनल क्या बनेगा, ये बन जाएगा C6H6 बन जाएगा, जिसका नाम है बेंजीन, का है रे बबुआ, बेंजीन है,
क्लियर है? यहाँ क्या कर 3 से मल्टीप्लाई कर दे। अब समझ में आया क्या? ये क्या है? लाल है ना, क्या है? लाल तप्त नली है। लाल तप्त क्या है? लाल तप्त नली मतलब हीट करके गरम कर दिया गया है। और गरम करने के बाद जब हीट हो गई बा तो एक से C2H2 के गुजार दिया गया है, तो क्या बन गया? बेंजीन बन गया। यानी मतलब हम लोग क्या खुली श्रृंखला से बंद श्रृंखला में जाने का एक मेथड मिल गया। खुली श्रृंखला से बंद श्रृंखला में जाने का एक मेथड मिल गया। 10 मिनट है। अच्छा, तो क्या हो गया मुन्ना? सुन लो फिर से क्या बोला मैंने, जरा मेरी बात समझ ले फिर से एक बार, कि जब एसिटिलीन गैस को लाल तप्त नलिका से होकर गुजारा जाता है तो क्या बनता है? बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता? बोल ले, बेंजीन प्राप्त होता है। क्या कोई दिक्कत है मुन्ना? बोलो, कोई दिक्कत है? सबको समझ में आई या नहीं आई? नहीं सर, दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया समझाया सर। ठीक है। आगे बातें करें। बोलिए मुन्ना। चल बहुत बढ़िया। यस सर। स्क्रीनशॉट ले ले जाना अपना। अगला क्वेश्चन आ गया। फराडे के वैद्युत अपघटन से क्या समझते हैं? वैद्युत अपघटन इस ससुरी ऐसे लिख है ना, तो ऐसे भी लिख सकल जा, टेंशन मत लिया मुन्ना। सुगा कटोरा रिपु देखा जा कैसे, ये वैद्युत ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें टेंशन मत लेना, ठीक है ना। टेंशन क्या दे रहा है कि जब किसी विद्युत अपघट्य के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा m क्या होता है? कुल प्रवाहित आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। क्या? फिर से देखेंगे, आप लोग गौर करेंगे क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है ये बातें आपसे, कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा m, ठीक है ना, कुल प्रवाहित आवेश के परिमाण q के समानुपाती होता है। अर्थात यानी m समानुपाती क्या हो जाएगा? q, ठीक है ना। अच्छा, चेंज कर लेता हूं इसको। देखना मुन्ना क्या हो रहे हैं यहाँ पर ये बातें हम लोग करें, जरा गौर करना। देखो ये रही, तो ये देखो, तो हम लोग क्या कहता है कि m समानुपाती क्यों कह रहा है कि कुल परिमाण जो होता है इसके समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटी तो z आके सटी, जहां z बराबर इक्वेशन 1 मान ला जा, जहां z बराबर मुन्ना हवे का चीज है ना, यहाँ पर क्या है? यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, वैद्युत रासायनिक है ना, रासायनिक तुल्यांक है, या स्थिरांक भी कहें तुल्यांक है ना। क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ठीक है क्या? देखिए कौन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में तो ये थी है ना, हो का है, ये केमिस्ट्री है, कैसे जुड़े हैं हिमांशु जी? कोई शेयर कर दिया? बलक देख लो कौन है, चेक कर लो, ठीक है। देखिए तो क्या सबको समझ में आई? क्या आई? क्या बोले मुन्ना? बोलो, सबको समझ में आई? अरे भैया फेटुआ चल रहा, फेटुआ लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। क्या बोला कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा m कुल प्रवाहित आवेश के परिमाण q के समानुपाती होता है। न्यूमेरिकल कब से चलेगा? न्यूमेरिकल आप लोग संडे ले लो ना हमसे। न्यूमेरिकल से ज्यादा महत्व रखता है आपका क्या चीज पता है? थ्योरी। याद रखेंगे, न्यूमेरिकल की कोई गारंटी बिहार बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई नहीं। ज्यादा थ्योरी पे ध्यान दीजिए सर जी। मेरे अनुसार चलो बेटर ज्यादा रहेगी मुन्ना। क्या सबको समझ में आ गई? क्या यही फराडे के प्रथम वैद्युत अपघटन का नियम है। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 फराडे के प्रथम वैद्युत अपघटन का नियम है। क्या है मुन्ना? फराडे के प्रथम अपघटन नियम, अपघटन नियम
नियम है। सर इसको आगे आवाज एक सफल नहीं नया करें। नया सुनाई दे रहा है भाई। नियम है। क्या रोहित है क्या? बंद चालू कर रहे हैं। बंद सर चालू जी कर आज नहीं से रहे। रोज चलेगा ना? आगे का प्रथम वैद्युत नियम। आज देख आज से आ रोज गया क्लास जबरदस्त चलेगा। क्वेश्चन, देख ले ऑर्गेनिक आ गया। कैनिजारो अभिक्रिया से क्या समझते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया से क्या समझते हैं? 5 मिनट केवल है ना? ठीक है, सुन बहुत लो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। बिल्कुल बिल्कुल, कई बारी ससुरी आइल बेया, एक के बार नहीं खे आइल, गर्दा कबर लेबे कई बार। 18 ठीक में। ना? 18 में आई रे सर जी, 18 देखो, में आई रे। हाँ सर जी देखो इसका क्या बोल पीडीएफ रहे हैं। आएगा हाँ, ना? बिल्कुल पीडीएफ जाएगा। कह रहा है कि अच्छा जब, जी। सुनो यार सुनो, सुनोगे बाबू, थोड़ा सुन लो मुन्ना, 2-3 बार सुन ले, ठीक है? सर जी पीडीएफ सुन, मिल जाएगी। जब फॉर्मल्डिहाइड को 60% सांद्र NOH के विलयन, जब फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र, क्या बोल रहे हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड को 60% सांद्र NOH के विलयन से, है ना, के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण और दूसरे अणु का अवकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यानी सोडियम फॉर्मेट एवं मेथनॉल प्राप्त। कहाँ तो चल गोली। नहीं, जाने वाले नहीं है वो। अरे कुछ कहाँ गड़बड़ कर- चौगिनी सर जी? सर ऑब्जेक्ट क्लास नहीं होगा? ऑब्जेक्ट क्या सर? रुको ना, ऑब्जेक्टिव होई ना। का मर्दा कुत्ता गिल। बहुत दिन के बाद जुड़ल बा हो। भाई हो थोड़ा जा। महान लई सन दर्ज म्यूट करिए नहीं के ब्लैक लिखा भाई है, साहब ब्लैक। हिंदी में बात करिए। सुनेगा क्या बोला कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए मुन्ना, नेटवर्क का भी कोई प्रॉब्लम हो जिसके चलते दिक्कत हो जा रही है, आप लोग परेशान ना हों, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा। क्या तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। कोशिश कर रहा हूं आप लोग के लिए, यहाँ पे देखिएगा।
तो 1 मिनट बचा है, तो अब क्या लॉक कर दिया जाए यहीं पर। मुन्ना अब ये बता दें आप लोगों से कि कल हम लोग जो शेष बचा वो पूरा करेंगे, कल ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, ठीक है? आप लोग घबराएंगे नहीं। हाँ, इसी तरह से मैं चलता रहूंगा जिससे कि आप लोग को याद करवा दूं और आगे एग्जाम में आप लोग बेहतर कर सकें। यही मेरी सोच रहेगी और हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर चलेंगे ताकि आप लोग बेहतर कर सकें। क्लियर है मुन्ना?